नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हुनर वाला में। दोस्तों आज हम फिर से देखेंगे वर्गीकरण का जो पहला वीडियो था उसका ये दूसरा पार्ट है। इसमें दोस्तों कुछ उसमें जो छूट गया था उसको हमने इसमें शामिल किया है, तो बिल्कुल आप आसान और पूरा देसीला भाषा में देख करके समझ जाइएगा। हमेशा के लिए आपके दिमाग में ये चीज़ नोट हो जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं ये जंतु जगत का वर्गीकरण जो पहला वीडियो है उसका पार्ट 2 है, वर्गीकरण पार्ट 2। इसमें हम लोग पहला वीडियो में हमने देखा था कि सबसे पहले जंतु जगत को दो भाग में अरस्तु चाचा ने बांट दिए थे, एक पादप जगत और एक जंतु जगत करके। उसके बाद में उन्होंने उसमें और भी चीज़ देखा था कि भाई जंतुओं में बहुत सारे ऐसा जंतु है, कुछ लोगों का खून जो है लाल रंग का है, कुछ लोगों का खून उजला होता है, सफ़ेद होता है। जैसे आदमी का हाथ गोर काटिए तो उसका खून लाल निकलेगा, चेहरा को काटिए वो भी जंतु में ही है तो उसका खून उजला निकलता है। तो मन में सस्पिशन था, लेकिन फिर उन्होंने ऐसे करके दो जगत में ही बांटा। उसके बाद में आपने देखा दोस्तों कि तीन जगत में उसको कैरोलस लिनियस नाम का साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको तीन जगत में मतलब इसको अलग अलग करके इनको बांटा। उसके बाद में दो जगत में ही आए। तीसरा जगत में तो आज जो वर्गीकरण किए जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकेले, ये थे साइंटिस्ट। इन्होंने जंतुओं को उसकी जटिलता और उसके प्रणाली पर इन्होंने बांट दिया, इनका काम खत्म। नंबर 4 जगत वर्गीकरण किए एच.एफ. कोपलैंड। 1956 में इन्होंने 4 जगत वर्गीकरण किया, इनका भी काम यहाँ समाप्त हो गया। ये भी कर लिए। इसमें बहुत सा किस्म का साइंटिस्ट लोग आए और सब अपना अपना दिमाग लगा, एक एक चीज़ का सबने खोज किया। अब हमने आपको बताया था कि आपको नामकरण के बारे में वीडियो एक मिलेगा, तो इसमें हम लोग देख लेंगे टेक्सोनोमी ऑफ फादर कहा जाता है कैरोलस लिनियस को, क्योंकि इन्होंने ही नामकरण किया। और नामकरण जो किया किस आधार पे किया, तो दोस्तों ये जो नामकरण किए ना, सबसे पहले उसको जगत में बांटे, उसके बाद में उसको संघ में बांटे, फिर वर्ग में उसको सेट किए, गण में किए, कुल में किए, वंश में किए और जाति में किए। तो सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो आपका जाति होता है, जाति से बड़ा वंश होता है, वंश से बड़ा कुल होता है, कुल से बड़ा गण होता है और गण से बड़ा वर्ग होता है और वर्ग से बड़ा संघ होता है और संघ से भी बड़ा जगत होता है। तो सबसे बड़ा जो यूनिट है वो आपका किंगडम, जो सबसे बड़ा है वो जगत है। उसके बाद में सबसे छोटा जो है वो जाति है। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों ये नामकरण जब करने का हुआ तो किस आधार पे किया गया नामकरण, उसको भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। नामकरण जो हुआ तो सबसे पहले वंश का नाम का अक्षर कैपिटल में लिखा जाएगा। याद रखिएगा, जो वंश किस वंश का कौन सा जीव है उसका नाम का पहला अक्षर कैपिटल में होगा। उसके बाद में उसके जाति का नाम और वैज्ञानिक जो उसका खोज किए हैं उसका नाम स्मॉल में होगा, स्मॉल लेटर में होगा। ऐसे करके इसका नामकरण हुआ। और भाषा कौन सा रहेगा, लैटिन भाषा रहेगा। और लिखावट कैसा रहेगा, इटैलिक लिखावट रहेगा, थोड़ा सा तिरछा। ऐसे करके ये नामकरण हुआ। जो हम लोग का नामकरण जो पहले से है मनुष्य का मनुष्य, वो नामकरण इसमें नहीं है, इसमें नामकरण अलग है। हर एक चीज़ का, हर एक जीव जंतु जो वृक्ष है, पेड़ पौधा, फल फ्रूट, हर एक चीज़ का नाम वैज्ञानिक नाम अलग है, जो इसी आधार पे उसका नामकरण किया गया है। तो ये नामकरण का काम किन्होंने किया, कैरोलस लिनियस साहब ने किया। फिर 5 जगत वर्गीकरण हुआ जो R.H. विटेकर साहब किए। उन्होंने अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत में बांटा गया। उसका लक्षण, थैलस का बनावट, जो शरीर का बनावट, हर एक चीज़ को देख करके इन्होंने किया। फिर एक उसमें साइंटिस्ट आ जाते हैं 1977 में। 1977 में एक और साइंटिस्ट आ जाते हैं जो क्या करते हैं, इसको 6 जगत वर्गीकरण कर देते हैं। 6 जगत वर्गीकरण कैसे करते हैं, मोनेरा को एगो लेकर के मोनेरा को बांट देते हैं। मोनेरा को कर देते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया को अलग कर देते हैं, यू बैक्टीरिया को अलग कर देते हैं, और यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा, पादप, जंतु और कवक सबको एक में डाल देते हैं, सबको इसमें डाल देते हैं। ऐसे करके इन्होंने इस जगत का 6 जगत वर्गीकरण किए। तो दोस्तों 6 जगत तो हो गया, लेकिन आप जरा सोचिए हम लोग को अभी क्या इससे परिपूर्ण हो गया है? नहीं हुआ है। ये इसके बाद
जो है मनुष्य को भी जंतु में रखा गया है। तो मनुष्य क्या जंतु है दोस्तों? मनुष्य का भी बंटवारा होना चाहिए। मनुष्य में भी वैरायटी के मनुष्य हैं। कहीं देखिएगा 7-7 फीट के, 6.5 फीट 7 फीट के लंबा भूअर आदमी है, भूअर आँख है, स्टाइले अलग है। तो मनुष्य को जंतु से कम तो अलग कर देते, भले एक ही समूह में सब मनुष्य को रखते। इसका एक और बंटवारा होगा, आने वाला भविष्य में जरूर बंटवारा होगा। मनुष्य में भी 6.5 फीट 7 फीट का भूअर आदमी आप देखते होंगे, क्रिकेट में जहाँ तहाँ देखते हैं, आपको टीवी में मिल जाते हैं। कुछ काला आँख गुजुर उस तरीका का भी आदमी इसी देश मतलब दूसरे देश में इसी पृथ्वी पर है। उसके बाद में कुछ लोग पहाड़ पर है, नाक चिपटा, आँख छोटा, वो लोग भी। और भारत का जो लोग है सबसे सुंदर बादामी रंग के। तो दोस्तों मनुष्य का भी एक इसमें से अलग एक निकलना चाहिए। मनुष्य का भी एक अलग जंतु जगत से निकाल कर मनुष्य जगत भी एक होना चाहिए। ये किताब में नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, ये मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ कि मनुष्य का भी एक जगत होना चाहिए जिसमें मनुष्य के बारे में सब चीज लिखा हुआ रहना चाहिए। तो आने वाला भविष्य में 6 जगत तो वर्गीकरण हो गया, लेकिन आने वाला समय में इसमें और वर्गीकरण होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों इस चीज को आप याद कर लीजिए बढ़िया से और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करिएगा, कुछ ना कुछ जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।